रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है और ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम किया। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है। बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है। और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ, कितनी?
कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती।